हैदर जो 2 साल पूर्व 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारतीय सीमा के अंदर घुसी थी, आज वो 5 बच्चों की मां बनने वाले हमले की चिंगारी भड़की। हमारे धार्मिक स्थलों को वहां पर निशाना बनाया गया, हिंदुओं पर हमले किए गए। सीमा लिया होगा आपने सीमा हैदर, नखड़े दिखाना, डांस करना, पार्टी करना, नखड़े दिखा दिखा के लोगों को लुभाना, फिर रात को बैठा करके पैनल से गाली दिलवाना। क्या तुम समझती हो कि भारत इतना ज़्यादा नंगा बुच्चा है, इतना मूर्ख है? आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि लोग कहते हैं वो गाली देती है, दिलाती है। तुम क्या समझते हो किसी को पता नहीं है? हम सबको पता है कि वो गाली दिलवा रही है एपी सिंह के असिस्टेंटों के द्वारा। तो हमने कहा तुम्हें पता भी, तुम्हें दुख नहीं लगता? तो वो लोग बोले कि दुख जिस दिन कहो उस दिन रघुपुरा चलते हैं हम, कम से कम 1000 लोग। तो दोस्तों ये सीमा हैदर जाएगी जाएगी जाएगी, क्योंकि हर तरफ से गुहार मची है कि इस महिला को जेल में डालो। क्योंकि ये 5वां बच्चा पैदा करके, ये दूसरी बिटिया पैदा करके इसने अपने मोल सर पे अपने परेशानी खुद ले लिया है। इसने ये सोच रही थी कि यहाँ सीएम बनूंगी, सांसद में जाऊंगी, कंगना रनौत बनूंगी, सबको ठिंगा दिखाऊंगी। एपी सिंह भारत देश के सीएम है, जीएम है और गृह मंत्री हैं। एपी सिंह जो कहेंगे वही होगा गृह मंत्री और राष्ट्रपति एपी सिंह के मुट्ठी में। हमारे ग्रेट भैया शर्म कर, तूने गाली नहीं दिलाई है, अपने उस पे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। चार्जशीट जमा नहीं हुई, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि जिस दिन चार्जशीट जमा होगी उस दिन इसको जब वहाँ पे कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, उस दिन इसकी वाट लगेगी, क्योंकि वहाँ पे एपी सिंह नहीं रहेगा, दूसरा कोई और रहेगा। तीसरी बात लोग कह रहे हैं, इतना भाई जमानत वाला बंदा किससे पूछ के घर बनवाया? आपने पूछ के घर बनवाया है? किसके नाम घर बन रहा है? और सबसे बड़ा देशद्रोही सचिन, उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उसको जेल में डालने की डिमांड हो रही है। अब तो धरना प्रदर्शन भी चालू हो गए हैं। अच्छा दोस्तों, मैं कहती थी कि चलो बहनों निकलो निकलो, दोस्तों निकलो, नहीं निकलोगे तो महिला नहीं जाएगी। तो सब लोग कहती थी हम दूर रहते हैं। नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम जिससे कहते हैं ना, सब तैयार है, एक तरफ से तैयार है, और एक अकेला नहीं तैयार है, एक बंदा कम से कम 10-10 बंदा लाने को तैयार है। और बोल रहा है 1 रुपया हमें नहीं चाहिए किसी से, हम अपना आएंगे, अपने किराए से खाएंगे पिएंगे और हम वहां पे मचाएंगे शोर कि मोदी जी सीमा हैदर को भगाओ। ठीक है, चलिए शोर सुन लीजिए पहले। मगर उसको वापस भेजने के लिए जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा। देखिए बीजेपी के तमाम नेता जो है, नहीं, सीमा हैदर ने भारत को साग और मूली समझा था, हैं रुई समझा था, लपेट के तकिया बना के रख लोगी। क्या सोचती थी सरकार कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही तो तुम्हें जल नहीं रही है? जब आज मैंने देखा जो दीपक, दिल्ली का दीपक भाभी भाभी करता था, और वो भाभी भाभी क्यों करता था मुझे नहीं पता, किसके कहे में करता था वो भी मुझे नहीं पता। आज वो भी विरोध में आ गया है। ठीक है, आज वो भी विरोध में आ गया है। हाईवे पे नाच करके, बर्गर खा करके भारतीय महिलाओं को चिढ़ाओगी? तुम क्या सोचती कोई नहीं चिढ़ेगा? चुपचाप कोई बैठा रहेगा और सरकार तुम्हें संरक्षण देती रहेगी, तुम्हें प्यार लुटाती रहेगी, पर सरकार तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट तैयार करवाती रहेगी, तुम्हारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के तुम्हारे बच्चों का नाम लिखवाती रहेगी। हैं, हमारे भी तो पाकिस्तानी हिंदू आए हैं जिनको 13-13 साल हो गए, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जहां पे वो लोग टिके हैं स्कूल की व्यवस्था नहीं है। हमारे भारत देश में इतना ज्यादा खर्चा पानी है, इतना गरीबी है, इतना ज्यादा रोजगार की कमी है, इतनी जनसंख्या ज्यादा है कि हमारे हिंदुओं को तुमसे लाख गुना सुंदर उनको कोई किसी प्रकार की स्कूलिंग नहीं मिल रही है। अच्छे बच्चे देख लो तो ऋतिक रोशन फेल है, ऐसे ऐसे बच्चे। दोस्तों आपको बता देना चाहूंगी, चलो लास्ट की बात बता देती हूँ, धरना प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ है। कल थी लास्ट डेट 10 दिसंबर। 10 दिसंबर लास्ट डेट थी उत्तर प्रदेश की। जितना एसआईआर होना था हो गया था। टोटल 2,93,000 लोग जा चुके हैं घुसपैठिया। लेकिन नेत्रपाल ने, नेत्रपाल की बीबी ने, नेत्रपाल का बेटा, नेत्रपाल की मतलब बहू जो दूसरी है वो बबीता वगैरह, उसने सबने अपना आधार कार्ड लगा करके अपना चिन्हित कर दिया कि हम भारत के हैं, अपना मतलब बैकग्राउंड दिखा दिया कि मतलब हम पीछे से हैं और हमारे माता पिता यहीं के हैं। लेकिन सीमा हैदर को छुपा लिया गया है, सीमा हैदर को हटा दिया गया है। जो रघुपुरा की लिस्ट आई थी
बीएलओ की तरफ से उसमें सीमा हैदर का नाम ऊपर से ही नहीं आया था। एपी सिंह जी ने या फिर कोई और नेता ने, जैसा कि आज मुझे एक एनजीओ के मालिक ने बताया कि जो रघुपुरा की लिस्ट थी उसमें से सीमा हैदर का नाम ही कट कर दिया गया था। तो जो चेक करने वाले थे वो क्या करते जब ऊपर से लिस्ट नहीं आई? इसलिए ये हल्ला मचा है, इसलिए गुल्ला मचा है, इसलिए सीमा हैदर को भगाने की मांग हुई है, क्योंकि लोगों का वेट खत्म हो गया है और लोगों का वेट खत्म होने से अब रोड पे उतरने की बारी आ गई है। फिर भी महिला सीमा हैदर अभी भी योगी जी मोदी कर रही है, ये सोच रही है ना कि योगी जी मोदी जी के सर पे हम नाचेंगे और यहाँ की जनता को सताएंगे, यहाँ घर द्वार और मॉल्स बनवाएंगे, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना करके रानी बन करके कोठा खोलेंगे, मुजरा खोलेंगे और हम अपनी बच्चियों को कोट पैंट पहन करके दिखा करके और वहाँ पे लुभाएंगे भारत के लौंडों को या लड़कों को, और भारत के लड़के और सरकार और कोर्ट चुपचाप बैठी रहेगी। तुम्हारे कोट पैंट पहने हुए बच्चे ना सुहा नहीं रहे, क्योंकि वो हमारे लिए सपोले हैं, जहर हैं, हमारे लिए बिस के घड़े हैं तुम्हारे बच्चे। तुम क्या समझती हो तुम ही औरत हो, हम लोग सारी जितनी हम हिजड़ी हैं। एक एक लोग तुम्हारी टांग पकड़ करके जेल में ठूसना अच्छी तरह आता है। और तुमने जब से मुझे गाली दिलवाई है या हमारी किसी बहन को गाली दिलवाई है, हम तब से प्रण किए हैं कि हम किसी तरह भी तुम्हें अब हंसने नहीं देंगे। ये जो तुम खोखली हंसी हंस रही हो ना, हमें भी समझ में आता मैडम जी। तो नाचो तुम सर पे, जिसके सर पे नाचना है नाचो तुम्हारे लिए। हमें तो पता ही नहीं था दोस्तों कि इतने बड़े बड़े, आपको बताऊं कि एक किसान संगठन है, उसने नारा लगाया कि जब तक सीमा हैदर को भगा नहीं लेंगे हम घर नहीं जाएंगे। खूब हल्ला हो मचा हुआ है। तो दोस्तों एसआईआर में सीमा हैदर को बचा दिया गया है, ऊपर से नाम कटा दिया गया है। इस वजह से सीमा हैदर इतना हंस रही है, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। चुनाव के दौरान जरूर ये रोहिंग्यों का और अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हैं, मगर चुनाव खत्म होते ही वो मूक दर्शक बन जाते हैं। आज भी जो है इंडो बांग्लादेश के अंदर चाहे 36 का आंकड़ा है, उसके बावजूद 856 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां बांग्लादेश और इंडिया का, जिसके अंदर तारबंदी नहीं की गई।